मंगलसूत्र पहनाइए। तुम्हारे रूप में साक्षात महालक्ष्मी स्वयं हमारे घर में पधारी हैं। अरे, घर की जिम्मेदारियों को बहू को सौंप दो, ताकि हम लोगों की जिम्मेदारियां कम हो जाएं बेटा। ये हार मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाया था। हमारे संस्कारों में एक पति को पत्नी भगवान का दर्जा देती है। इस घर की सारी जिम्मेदारी अब मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। पापा जी। हमारी सबसे कीमती चीज है रानी। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करता, लेकिन ये रानी है ना, इस रानी की वजह से ही मुझे शादी करनी पड़ी। क्या ये बात कहना बहुत ही जरूरी है? मैं रानी को माँ से भी बढ़कर प्यार करूंगी। रानी, हाँ। पीछे अरे चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे रे। क्या हुआ मालकिन? अंगूठी निकालो। मालकिन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर ये बात बड़े साहब को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। ये बात बड़े साहब को मत बताइए, भगवान के लिए बात शोर मत करो, वरना सब लोग तुम्हारी सच्चाई जान जाएंगे। मैं जो कहूंगी तुम्हें करना होगा। मैं करूंगा। आज से सूर्य पंडित की बर्बादी करने में तुम मेरा साथ दोगे। मैं जो भी कहूंगी तुम वही करोगे। ये आप कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल सूर्य पंडित के खेतों में तुम्हें आग लगानी होगी। अगर तुमने ये बात किसी से कही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? ये आप मुझे किस तरह के उलझन में डाल रही हैं? मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कहीं मैं ये सब करता हुआ पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सूर्य पंडित के मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने के बाद ही मेरे और मेरे दीदी के मन को शांति मिलेगी। आप अपने सुख के लिए मुझ गरीब की जिंदगी को तबाह करने पर क्यों तुली हुई है? मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत ही अच्छी जिंदगी तुम अपने बाल बच्चों के साथ गुजार सकते हो। बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? Satya, it's so beautiful here. The blue sky, so many stars in sky. You don't have so many stars in city, you know? क्यों नहीं? What do you call stars in Hindi, Satya? नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र। ओह, सॉरी। तारे। तारे? So many तारे. I love तारे. Satya, can I ask you a question? पूछो। When we get married, can we live here? क्यों नहीं? It's so nice. The people are so friendly. It's so beautiful. So many तारे, तारे. ए श्री, क्या बात है? आज बहुत हिंदी बोल रही हो? Wait and see. आज ज़्यादा सीख जाऊंगी. अच्छा ये बताओ, और क्या पसंद आया? No तो? मैं? और दूर में जल रहा वो आग. क्या कहा? आग? Beautiful आग. Yes, see. हे, कौन है वहाँ? अरे, छोटे मालिक. श्री, जल्दी सबको बुला के लाओ, जाओ। सूर्य पंडित की पत्नी होना
बड़ा सौभाग्य है, नसीब वालों को ही ऐसा पति मिला है। निस्संदेह ये तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों का फल है। ऐसे आदर्श इंसान तुम्हें इसलिए पति के रूप में मिले हैं। आप यहाँ? कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल को तसल्ली हुई। मुझे बिना बताए शादी कर लिया तुमने, थोड़ी नाराजगी है बेटी? सूर्य पंडित जी के साथ तुमने शादी किया, इस बात की मुझे खुशी है। तुम्हारी बहन ने जो गलती की थी वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, पर तुम भी वही गलती करने जा रही हो बेटी। इतने सारे लोगों के लिए वो भगवान है, पर तुम्हारी बहन के लिए ऐसे क्यों नहीं है? बदला लेना ही इंसान का गुण नहीं होता। हमारे दिल में भगवान ने प्यार भी दिया है, इसलिए बदला लेने की भावना को त्याग कर अपने दिल में प्यार की भावना को जागृत करना चाहिए। मेरा कहना मानना या न मानना यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है, ये सभी लोगों का कहना है। इस बात के साक्षी हैं इस मंदिर में स्थापित सभी देवी देवता। मैं चलता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। झूठ को सच समझकर और सच को झूठ समझकर मैं आपको बर्बाद करने के लिए इस परिवार में बहू बनकर आई थी। आप जो समझते हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं भवानी की बहन हूँ। ये सब जानकर आप मुझे माफ नहीं करेंगे। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सत्या, भाभी, भैया सुन लेते तो अनर्थ हो जाता। ये सच तो उन्हें कभी न कभी पता चल ही जाएगा। सत्या, आपकी जिंदगी क्या हो जाती आपने सोचा है? अब ये सच आप भैया को बताने जा रही है? आपका मन बदल गया है, बस इतना काफी है। एक आदमी अगर 100 झूठ भी बोले तो कोई बात नहीं होती, पर एक औरत एक झूठ भी बोले तो कोई मर्द इस बात को सहन नहीं कर पाता। और आप भवानी की बहन हो, ये तो भाई कभी सहन नहीं कर पाएंगे। सत्या, आप बदल गई हैं, आपके मन में कोई पाप नहीं है। अब आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, आप भैया के साथ खुश रहिए। अगर आप उन्हें सच बताएंगी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए आप उन्हें नहीं बताएंगे। वादा कीजिए। पंडित जी ने सुहाग रात का मुहूर्त अब तक नहीं निकाला। अरे बाप रे, ये तो फिर से इंग्लिश में सर खाने आ गई। बहुत पीछे लग रहा है। हाँ? बड़े मालिक की सुहाग रात है, सारा बंदोबस्त मुझे ही करना है। ऐसा क्या? हाँ। ये सफेद सा टिश्यू पेपर क्या है? क्या बात करती हो? ये टिश्यू पेपर नहीं, किताब है। मालिक इसे रात में पढ़ पढ़ के सुहाग रात बनाएंगे। हाँ, बात पूछो। पूछिए। क्या हुआ केशव? मालिक ये पूछ रही है सुहाग रात शादी के बाद ही क्यों होती है, शादी से पहले क्यों नहीं होती? ये बात तो हम दोनों के बीच ही हो सकती है, भैया नहीं कर सकते। छोटे मालिक, एक बात बोलूं, बड़े मालिक ने तो शादी से पहले किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो वो सुहाग रात कैसे मनाएंगे? मुंह बंद कर। ऐसी कोई बात नहीं जो उनको ना मालूम हो। उनका नाम सूर्य पंडित है, जानता नहीं? देखिए कृष्णराव जी, सर, उस मंदिर से लेकर उस इमली के पेड़ तक, वो जो तालाब दिखाई दे रहा है सर, उस तालाब से रोड तक सारी की सारी जमीन अपनी है। इस पर मैं बहुत बड़ा क्लब बनाना चाहता हूँ। ओके सर।
बियर बार, डिस्कोथेक और स्विमिंग पूल किस किस जगह पर होने चाहिए, ये मुझे डिटेल में स्केच बनाकर दीजिए और बाकी के काम मैं देख लूंगा। अरे छोटे साहब, आप यहाँ पर? ओ पंडित जी, आइए अच्छे समय पर आए। मैं यहाँ एक क्लब बनवाना चाहता हूँ, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। क्लब? हाँ। ऐसे पवित्र जगह पर आप क्लब बनाना चाहते हैं छोटे बाबू? इस तरह से अपने गांव के नाम को क्यों मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हैं छोटे बाबू? ये उचित नहीं है। ए बूढ़े, मैंने तुझसे मुहूर्त निकालने के लिए कहा था, सलाह नहीं मांगी। ये मेरी जगह है, मैं यहाँ क्लब बनाऊं, ये शमशान मेरी इच्छा है। ज्यादा समझाओ मत, वरना तेरी समाधि यही बना दूंगा। ये बात मैं सूर्य पंडित को बताने वाला हूँ। सूर्य पंडित को बता दूंगा, सूर्य पंडित को बता दूंगा। अब जाकर सूर्य पंडित को बता। सूर्य पंडित जी! पुजारी जी, किसने किया ये? हो गया, बस सबका काम खत्म हो गया। क्या कर दिया तूने? उस मंदिर में रहने वाले पुजारी को मार दिया। मारा तो सही, पर तेने पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया। उसके बारे में सूर्य पंडित को तब पता चल गया होगा। अब तो शेर की तरह गुर्राता हुआ इधर ही आ रहा होगा तुझे मारने के लिए। अब तो वो तेरे हाथ पांव तोड़ डालेगा। अभी तो तुम्हारे पिताजी भी गाँव में नहीं है। अच्छा तो यही होगा, तू यहाँ से भाग जा, भाग जा, जा जा, तू खाट के नीचे चुप। मामा, ये चूहे की तरह डरना बंद करो। ये तो मेरा प्लान था कि मैं पुजारी को मारूंगा और सूर्य पंडित से जाकर बताएगा। तुम सोचते हो सूर्य पंडित आएगा और ये डरकर भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये तो सुबह उठकर दूसरों के खून से मंजन करने वाले किराए के गुंडे हैं। अब सूर्य पंडित तो क्या, यदि सूर्य देव भी खुद उतर आए, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो शेर की तरह गुर्राता हुआ आ रहा है। सूर्य पंडित, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज तुम्हारे आगे जोड़ता हूं। मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे माफ कर दो, वो बच्चा है। तुम्हारे बेटे ने कोई गलती नहीं की कि उसे माफ कर दिया जाए। उसने पुजारी जी को मारने का पाप किया है। सही कह रहे हो, पर अगर ये बात पुलिस और कचहरी तक जाएगी, इससे हमारी बदनामी के साथ गांव का नाम भी बदनाम हो जाएगा। ये इसकी पहली गलती है, इसे माफ कर दो। इस पाप के लिए हो सकता है भगवान इसे माफ कर देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। न्याय सबके लिए बराबर है। अगर मेरा भाई भी होता तो मैं उसे भी माफ नहीं करता। इतना होने के बाद भी अगर तेरा बेटा जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि इसे सजा मिलेगी, और वो भी मेरे हाथों से। सूर्य पंडित,
आह, 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 आह,